निगमकल्पतरोर्गले तं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद का जो सार रूपी फल है वह श्रीमद् भागवत कथा है। किसी ने पूछा, चलो ये बात तो ठीक है, फल है तो फल तो खट्टा भी होता है, तो आप बता दीजिए ये फल खट्टा है या नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, ये खट्टा नहीं है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयतम। सुखदेव जी के मुख इसमें लग जाने से इसमें अमृत रसी रस भरा है और कुछ नहीं है। इसलिए क्या करना है, बोले पिबत भागवतम रसमालय। इसलिए भागवत कथा को पियो, सुनना नहीं है, पीना है। अब यहां चाहते तो सुनत भागवतम रसमालय या श्रवणत भागवत रसमालयम लिख सकते थे, लेकिन लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, पीना है। क्यों? बोले सुनना क्या है, बोले इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जिस बात को सुन करके हृदय में धारण कर लिया जाए उसे सुनना नहीं कहते, उसे पीना कहते हैं। इसलिए भागवत की कथा को कानों से सुनो और हृदय में ला करके विराजमान कर लो। किसी ने पूछा कितनी बार पिए? हर महीने कथा चल रही है। तो सुनाया, मोह मोह रस को भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार सुनो। कब तक सुनो? बोले आलयम, जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक सुनो। राम कथा जे सुनत अघाई। राम कथा सुनत अघाई। राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तीन नाहि। रस विशेष जाना तीन नाहि। राम कथा जे सुनत अघाई। राम कथा सुनत। और जिसने जीवन में ये कह दिया कितनी बार सुने, तो समझ लो आज तक उसने कुछ सुना ही नहीं है। क्योंकि प्रभु के नाम में जिस दिन तुम्हें रस आने लगेगा ना, तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार रोमांच होने लगेगा। क्योंकि परमात्मा की कथा तो नित नूतन नई लगती है। याद रखिए, दुनिया में कोई चुटकुला तुम्हें 3 बार से ज्यादा नहीं हंसा सकता। कोई भी चुटकुला हो, एक बार सुनोगे बहुत हंसोगे, दोबारा सुनोगे फिर हंसोगे, तीसरी बार तो मुस्कुरा के रह जाओगे, हंसी नहीं आएगी। उससे व्यक्ति ऊब जाता है। कितने भी हंसी का चुटकुला हो, लेकिन कथा हजारों वर्षों से चली आ रही है और चलती ही जा रही है। दिने दिने नवं नवं नमामि कृष्णनागरम्। क्योंकि ये गोविंद की कथा है। बिहारी जी का जितनी बार दर्शन करो आनंद आ जाता है। यद्यपि विग्रह वही है, लेकिन जब जाओ तब नया लगता है। दिने दिने नवं नवं नमामि कृष्णनागरम्। इसलिए
जितनी बार भी कथा मिले उसे श्रवण करना चाहिए और हृदय में बिठाना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। सूत जी ने जब इस प्रकार से कहा है